उनसे मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप मुझे जो है वो एक चांस मुझे भी दें तो मैं आपका बड़ा आसानमंद रहूँगा। मैंने तकरीबन 8 से 9 साल शोबा सेहत में जॉब भी की है। मुझे ये फ़ायदा था, मैंने इसलिए चूज़ की कि मेरे तल्लुकात पहले ही बहुत ज़्यादा थे। मुझे शौक बहुत ज़्यादा था। मैंने दिन रात एक की, जो है वो मैंने बड़े-बड़े स्कैंडल ब्रेक किए। मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में था, डेली नई बात ज़ाहिर अखबार है, तो मैंने तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग पोलियो की वैक्सीन पकड़ ली थी, जो को मार्केट में सरकारी वैक्सीन मार्केट में इधर-उधर जो है वो बहुत बड़ा स्कैंडल आपने जी, वो मैंने ये वो किया था। उसके बाद जब वो मेरे दफ्तर में उस वक्त के डीसीओ और उस वक्त के जो मुतल्लिका सारी अथॉरिटी डीजी मेरे दफ्तर में वो कलेक्शन करने आए कि ये सरकारी है, वो एक बड़ा स्कैंडल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैक पॉडकास्ट। हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने शो में ऐसे लोगों को बतौर मेहमान इनवाइट करें जो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होते हैं आप लोगों के लिए, और किसी हद तक जो है वो आप मोटिवेट भी होते हैं और उनकी दी गई मालूमात से आपके लिए अपने काम में आसानी पैदा होती है। हमारी आज की मेहमान शख्सियत भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत सारी वायरल वीडियोस आप इनकी देख चुके हैं। नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ पे इस वक्त वर्किंग भी कर रहे हैं बहुत अच्छे डेजिक के ऊपर, और जो मेडिकल की फील्ड है वो स्पेशलिटी है उनकी। तो वायरल वीडियो से मैं ये इस तरफ भी इशारा कर रही हूँ कि आपने देखा होगा कि मेडिकल फील्ड में बहुत सारे अताइयों की दौड़ें लगवाई थी एक शख्सियत ने। वही शख्सियत आज हमारे पास बतौर मेहमान मौजूद है। आप ब्यूरो चीफ हैं न्यो टीवी के, जनाब मियां नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया खैरियत आपने से हैं? इनवाइट किया। जी, अल्लाह का शुक्र। एक तो ये है कि मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है, थैंक यू सो क्यों मच। ये आपने बहुत लेट किया, जब जल्दी कर देना चाहिए था। जी, ये वाकई लेट किया है और आपके मोटिवेशन के ऊपर ही मैंने किया। आपने हमेशा मुझे कहा है कि आप अपना क्यों नहीं शुरू करती। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है तो ये। थैंक यू सो मच कि इस अच्छे काम का आगाज़ भी आपकी वजह से हुआ है। अच्छा नवीद, बताइएगा कि मेडिकल की फील्ड बहुत टफ है, इसके ऊपर हम आगे जाके बहुत सारे सवाल भी आपसे करेंगे। और मुझे ये बताइए कि सहाफ़त का आगाज़ कैसे हुआ? आप अपनी इब्तदाई एजुकेशन भी बताइए, और इस वक्त जो है वो आप ब्यूरो चीफ हैं न्यो टीवी में, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आगाज़ कैसे हुआ सहाफ़त का एजुकेशन? जी बिल्कुल, मैं जो है वो शौक मुझे था, और अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैं बुनियादी तौर पर जड़ावाला एक छोटा सा शहर है तियाना बंगला के साथ, वहाँ का मैं हूँ अच्छा बुनियादी अच्छा। तौर पर रहायशी। उसके बाद माइग्रेट हुए लाहौर में, मैंने अपनी जो है वो मैट्रिक गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला से हासिल की। ठीक उसके है। बाद एमए तक जो मैंने अपनी तालीम है वो लाहौर से हासिल की। ठीक है। जो आपने सवाल पूछा कि मुझे जर्नलिज्म में मैं शौक से आया या किसी ने धकेला, मुझे शौक था। साल 2010 की मैं बात करूँगा। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मैं स्पीरियन यूनिवर्सिटी में था, तो वो एक उनके पास आइडिया था उस वक्त कि वो अपना एक डेली नई बात अखबार लॉन्च करने की बातें कर रहे थे। ओके ओके ओके। तो उनसे मैंने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी कि सर अगर आप मुझे जो है वो एक चांस मुझे भी दें तो मैं आपका बड़ा आसानमंद रहूँगा। ठीक तो है। उन्होंने मुझे चांस, जब डेली नई बात जो है वो रोज़नामा नई बात 2011 के एंड में जब इसका इफ्तिताह किया गया, तो उसी वक्त मैंने उनको जब ये इफ्तिताह किया तो उन्होंने मुझे साथ एक चांस दिया। ठीक है। बाकी ये बात है कि बीट क्यों मैंने जो है वो हाँ, हेल्थ की चूज़ मेडिकल की, ये जी मैं जी। आज आपको शायद पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। मैंने तकरीबन 8 से 9 साल शोबा सेहत में जॉब भी की है। अच्छा, माशाल्लाह। मैं वहाँ से जो है वो इधर आया हूँ, और इसके मुझे ये फ़ायदा था, मैंने इसलिए चूज़ की कि मेरे तल्लुकात पहले ही बहुत ज़्यादा थे। ओके, नो तो हाउ आपको मुकम्मल जी, थी इसके पता था, बारे तो में। मैंने ठीक है। इसलिए वो चूज़ की। उनको भी मैंने कहा कि मुझे ये बीट, मैंने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट की थी, मैंने बीट यही करनी है। ठीक है। तो डेली नई बात का जब इफ्तिताह हुआ तो उसके बाद उन्होंने मुझे मौका दिया। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह वो जब उन्होंने मुझे मौका दिया तो मैंने उसको जो है वो, उन्होंने कहा कि आप कैसे कर लेंगे? मैंने कहा जी मुझे आप मौका दें, अगर मैं ना कर सका तो आप तो फिर आपने साबित जी, किया माशाल्लाह से। क्योंकि मेरे शौक बहुत ज़्यादा था। मैंने ठीक है। दिन रात एक की, जो है वो मैंने बड़े-बड़े स्कैंडल ब्रेक किए। बिल्कुल। और डेली नई बात में मैं आपको बताता हूँ कि एक एक टाइम ऐसा था कि मैं उस वक्त प्रिंट मीडिया में था, डेली नई बात ज़ाहिर अखबार है, तो मैंने तकरीबन कोई 1 जो है वो करोड़ के लगभग लगभग मैंने पोलियो की वैक्सीन पकड़ ली थी, जी बिल्कुल जो को बिल्कुल। मार्केट में सरकारी वैक्सीन मार्केट में इधर-उधर जो है वो बहुत फ़रोख्त बड़ा कर। स्कैंडल आपने जी, वो बिल्कुल मैंने ये वो उसके किया था। उसके बाद जब वो मेरे दफ्तर में उस वक्त के डीसीओ हम्म। और उस वक्त के जो मुतल्लिका सारी अथॉरिटी डीजी हम्म। मेरे दफ्तर में वो कलेक्शन करने आए कि ये सरकारी है, वो एक बड़ा स्कैंडल था। ओके। तो वक्त के साथ साथ जो है वो जब एक उन्होंने लॉन्च किया ए लाइट टीवी हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट करने के लिए, तो उन्होंने जी जी। हमें चांस दिया।
तमाम रिपोर्टर्स को। नई बात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो एक हेल्थ बीट बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था जी माशाल्लाह। तो हम सब जितने भी रिपोर्टर्स थे तकरीबन अराउंड अबाउट 25 के करीब रिपोर्टर्स थे उस वक्त भी। ये साल 2014 की बात है। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्टर शिफ्ट होना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक में, साथ अखबार भी करें और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको चांस दिया जाएगा। तो हमें वहाँ से फिर मौका मिल गया ए लाइट से। तो ए लाइट के दौरान जो है वो मुझे फिर बहुत ज़्यादा टीवी पे जो है वो रिपोर्टिंग करने का बड़ा शौक था। तो मैंने वहाँ भी दिन रात एक की, मैंने दिन रात एक करके वहाँ पर जो मेहनत की और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंतज़ामिया की जानब से ए लाइट को जब नियो में कन्वर्ट किया गया, नियो 2015 में जो है वो नियो टीवी लॉन्च किया गया, तो उस वक्त भी मैं इस टीम का हिस्सा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जब नियो टीवी आया तो अराउंड अबाउट मैं तकरीबन कोई 20 ऐसे सर्टिफिकेट हासिल किए जो कि मैं बेस्ट रिपोर्टर था। जी बिल्कुल, और वाहिद आप एक रिपोर्टर हैं जिसने 20 दफा ये बेस्ट रिपोर्टर मैं अपनी रिपोर्टिंग टीम से निकला। हर दफा जो है वो मैं बेस्ट रिपोर्टर ही होता था। ये नियो टीवी की मैं बात करता हूँ पूरे पाकिस्तान से, क्योंकि ये नियो टीवी में परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ये थी कि पूरे पाकिस्तान से जो रिपोर्टर बेहतर स्टोरीज देते थे उनको फिर जो है वो एक सर्टिफिकेट देते थे और उनको अप्रिशिएट करना, इदारा हमेशा अप्रिशिएट करता था। तो एक और एजाज आपके नाम पे हुआ है कि आपने डॉक्टर प्रोफेसर जो है चौधरी अब्दुल रहमान साहब, आपने तजवीज़ दी थी कि एक लोकल चैनल भी लॉन्च किया जाए लाहौर रंग के नाम से, जो आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसकी कहानी सुनाएं कि ये आपको आइडिया कैसे आया? जी बिल्कुल, जब नियो टीवी में थे और जो है वो उस वक्त एक सिटी 42 चैनल था, एक लाहौर न्यूज़ भी था चैनल। तो इसी दौरान जो है वो मैंने जो फील किया अपने दायरे के लिए कि इनको एक लोकल चैनल की अशद ज़रूरत है, ये मैंने अपने तौर पर फील किया। मैंने अपने जो ऑनर है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनसे मेरी एज कैजुअल एक मुलाकात हुई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक लोकल चैनल अगर आप हमें दे दें, खा वो यूट्यूब चैनल दे दें, ये साल 2018 की बात है, या जो है वो आप सैटेलाइट टीवी चैनल दे दें। तो इसका उन्होंने मुझे पूछा कि क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा सर इसका सर ये फ़ायदा होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हम नेशनल टीवी के ऊपर उनको कवर नहीं कर सकते और उनकी रिक्वेस्ट बार बार होती है कि हमें चलाएं, और हम वो छोटे छोटे मसाइल जो लाहौर के वो हम हाईलाइट नहीं कर सकते क्योंकि नेशनल टीवी के ऊपर इतनी स्पेस नहीं होती। उसके ऊपर पॉलिटिक्स और फिर पूरा पाकिस्तान हम कवर करते हैं तो टाइम तो नहीं है, फिर एडवर्टीजमेंट भी होती है। तो इसके ऊपर मैंने उनको ये कहा था कि हम सर हर उस बंदे की आवाज़ बनेंगे जिसको हमारी ज़रूरत है, और हम हीरो और जो विलन का जो लोग किरदार अदा कर रहे होते हैं उनको हम दिखाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो उन्होंने फौरी तौर पर मेरी इस तजवीज़ को माना। इस तजवीज़ के तकरीबन 1 माह बाद उन्होंने लाहौर रंग के नाम से एक चैनल जो है वो लॉन्च कर दिया। और सरप्राइज मुझे ये मिला कि मुझे ये था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, उस वक्त के जो वज़ीर आला थे या गवर्नर पंजाब या एक बड़ी सियासी शख्सियत उसका इफ्तिताह करेगी, लेकिन मुझे बड़ा सरप्राइज मिला। उस वक्त ये चैनल का इफ्तिताह उन्होंने मुझसे करवाया, और जब मुझे बताया तो 1 मिनट के लिए तो मुझे जो है वो होश नहीं रहा कि इसका चैनल का इफ्तिताह मैं करूँगा। और मुझे आज भी उनके ये अल्फाज याद है कि उन्होंने कहा था कि ये चैनल जो सहाफ़ियों के नाम है, क्योंकि इस चैनल का एक जर्नलिस्ट जो है इफ्तिताह कर रहा है तो मैं सहाफ़ियों के नाम कर देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम किसी भी सहाफ़ी का कोई मसला बनते हैं तो लाहौर रंग मसला कोई बनता है तो लाहौर रंग फ्रंट पुट पे होता है, और हमेशा जो है वो उसको हाईलाइट हम करते हैं, या डिपार्टमेंट्स के अंदर जो मामलात होते हैं एक एक मामले को हम हाईलाइट करते हैं। और ये हमारे जो ऑनर है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब, उनका ही ये विजन था कि हमने जो अच्छा काम करने वाले हैं उन हीरोज को भी दिखाना है, खा वो ट्रैफिक वार्डन है, खा वो एक क्लर्क है, खा वो एक नैब कासद है, खा वो एक बड़ा ब्यूरोक्रेट है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो वो हमारा हीरो है। लेकिन इसी मुआशरे में अगर कोई विलन का किरदार अदा कर रहा है, अगर कोई करप्शन कर रहा है, खा वो एक क्लर्क है, खा वो एक ब्यूरोक्रेट है, खा एक छोटा बंदा है, हम उसको भी एक्सपोज करेंगे। और लाहौर रंग का यही एक कामयाब पॉलिसी है। इस वक्त लाहौर रंग ने यही एक अपना मार्केट में नाम बनाया कि हम बिल्कुल जो है वो करप्शन को हाईलाइट करते हैं और मौक़िफ़ के साथ हाईलाइट करते हैं, और जो हीरो है हमारे जो उनको हम बिल्कुल जो है वो प्रमोट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि ये मुआशरे का अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मेरी हिस्ट्री है, तारीख है कि मैंने एक चैनल से रोज़नामा नई बात से स्टार्ट किया, उसके बाद ए लाइट टीवी, फिर नियो टीवी, लाहौर रंग टीवी, और एक इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर मैं आया था इसी चैनल में। मैंने कोई चैनल शिफ्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। अराउंड अबाउट 14 या 15 ईयर्स 2011 के एंड से अब तक लगा लें 14 या 15 साल बनते हैं। मैं इंटर्न रिपोर्टर से, इंटर्नी से ब्यूरो चीफ इस वक्त पूरे दायरे का हूँ। न्यू न्यूज़ का लाहौर रंग का ब्यूरो चीफ मैं हूँ। इससे पहले डिप्टी ब्यूरो चीफ था मैं। हमारे चूँकि ब्यूरो चीफ साहब या शुजात साहब थे, उनसे भी
जो है वो मैंने बड़ा सीखा, क्योंकि उनके अंडर मैंने काम किया। मैं डिप्टी ब्यूरो चीफ था, वो ब्यूरो चीफ थे। वो ज़ाहिर है जो है वो सेटल हो चुके हैं कनाडा में इस वक्त, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके बाद दारे ने मुझे ये ब्यूरो चीफ बनाया, प्रमोट हुए तकरीबन आप, 3 से 4 माह हो चुके हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं जो अपनी टीम के साथ, एक टीम वर्क के साथ इसको चला रहा हूँ। कहानी यही बतानी थी कि हुआ ये है कि एक तो शौक था बहुत ज़्यादा, और मैं ये भी आपको बता दूं कि मेरा कोई रिलेटिव किसी मीडिया इंडस्ट्री में नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं काम इंटर्न रिपोर्टर के तौर पर आया था, लेकिन उनका ये विजन है कि वो जो काम करने वाला बंदा है उसको वो परखते हैं, वो देखते हैं, फिर उसी दायरे में काम करने वाले बंदे को तरक्की भी मिलती है। और मैं वो वाहिद रिपोर्टर हूँ। जब मैं अभी रिपोर्टर था, मैं अभी इस दायरे की अगर बात करूँ तो इन्होंने मुझे जो है वो आला परफॉर्मेंस के ऊपर गाड़ी भी गिफ्ट में मुझे दायरे ने की है कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई तो उन्होंने मुझे जो है वो एक गाड़ी गिफ्ट की। तो ये ऐसी सूरत हाल है कि मुझे 1-2 चैनलों से, मुझे बड़े चैनलों से ऑफर भी आई। 2017 की बात करूं, उसके बाद जो है वो 22 में भी एक दो चैनल ने मुझे कहा कि आप जो है वो हेल्थ बीट के लिए उनको चाहिए, लेकिन मैंने अपना दायरा चेंज नहीं किया। उसकी ये वजह थी कि मैंने एक दायरे के अंदर रहकर, जब एक ऑनर की जानब से जब मुझे इफ्तिताह करवा दिया गया एक दायरे का, तो उसके बाद मेरा कोई बात बचती नहीं है कि मैं छोड़कर जाऊं। तो मैंने कभी अपने दायरे को नहीं कहा कि मुझे उधर से ऑफर आई है, मेरी सैलरी बढ़ाएं। मैंने हमेशा जो है वो उनके विजन के मुताबिक काम किया है और लॉयल्टी के साथ काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नियो न्यूज़ और लाहौर रंग का नई बात मीडिया नेटवर्क का ब्यूरो चीफ। जी माशाल्लाह से, और अल्लाह आपको और कामयाबी दे, और आपने साबित भी तो किया है ना अपने आप को। दूसरा नवीद, आपने बात की कि ये सहाफ़ियों का चैनल है, ये 100% ये बात ट्रू है, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो उस वक्त चल रहा था बीट स्पेशल, उसके कुछ एपिसोड्स मैंने भी होस्ट किए थे। अब उसमें ये था कि हर जो बीट रिपोर्टर है उसको एक टाइम स्लॉट दिया गया था। ये बहुत अच्छा आइडिया था। मैं इसका आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये भी आइडिया मैंने दिया था। हाँ जी माशाल्लाह। उस वक्त मैंने इंतजामिया को कहा था कि बीट स्पेशल एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर जो रिपोर्टर अपना एक तकरीबन कोई 40 मिनट का एक प्रोग्राम हफ्ते का करेगा। तो उससे ये होगा कि जब वो 40 मिनट का बीट स्पेशल प्रोग्राम करेगा तो उसका तलकात बड़े डेवलप हो जाएंगे और बीट के अंदर उसकी ग्रिप होगी। तो ये तमाम रिपोर्टर्स को, लाहौर रंग के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, तमाम को ये जो है वो फायदा इसका हुआ, तमाम को अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लाहौर रंग की अगर बात करें तो लाहौर रंग ने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लोगों को बहुत मौका दिया और बड़े नामवर यहाँ से एंकर बनाए हैं इन्होंने। जी ऐसी है। इसमें मियां इमरान रश्द की बात कर लें, इसमें और बहुत सारे जो है वो आजकल लाहौर पूछता अली, उसके अलावा जो है वो हमाद असलम एक क्राइम का शो कर रहे हैं। उसके अलावा दीगर मुतअद्दिद ऐसे हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो रिपोर्टर से एंकर बनाए कि उनको मौका मिला है। तो अहमद कुरैशी साहब जो है वो भी एक क्राइम का शो करते हैं। तो ये सारे मामला हैं कि इस चैनल के अंदर जो है वो मौका बहुत मिला है हर उस बंदे को जिसको काम करने का शौक था। तो ये क्रेडिट सारा प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को जाता है, हमारे जो एमडी हैं चौधरी अब्दुल खालिक साहब, उनको जाता है कि उन्होंने ये पूरा हमें इस इदारे के अंदर मौका दिया। फिर नसरुल्लाह मलिक साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मायूं सलीम साहब हैं, इन तमाम ने जो है वो कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि ये खबर नहीं चलेगी। उन्होंने जो है वो कहा कि खबर दें, आप साथ मौक़िफ़ दें और आपकी खबर नहीं रुकेगी। हमेशा उन्होंने जो है वो यहाँ पर एक नावर में बार बार ये कह रहा हूँ कि इन्होंने बड़े नाम पैदा किए हैं। अभी भी हमारे पास कुछ न्यूज़ एंकर ऐसे थे कि जो कि यहाँ पर इंटर्न आए थे और इस वक्त बड़े बड़े चैनलों के अंदर एक बड़ी सैलरी के ऊपर जो है न्यूज़ एंकर बने हुए हैं। तो ये सारा इस चैनल का भी बड़ा फ़ायदा है कि जो हर एक शख्स को मौका देता है और अपना वो कैरियर बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है और बड़ा ज़बरदस्त, और इदारे का एतमाद जो है आपके ऊपर, ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आप जो भी मशवरा देते हैं, जो भी सजेस्ट करती हैं कि ये चीज़ कर ली जाए, तो इदारा उसको ऑन करता है। तो बड़ी रिस्पेक्ट है और ये रिस्पेक्ट आपने बड़ी मेहनत से कमाई है माशाल्लाह से। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा नवीद के हम अगर कंपैरेटिवली देखें पाकिस्तान की मेडिकल की फील्ड, जो हमारे डॉक्टर हजरात है, और एज़ कम्पेयर अदर कंट्रीज़, आपने टर्की भी विज़िट किया था और ख़ास तौर पे इसी मकसद के लिए आप वहाँ पे गए थे, तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो क्या फ़र्क है? क्या हमारी मेडिकल फील्ड बेहतर है या दूसरे कंट्री हमसे इसमें आगे जा चुके हैं, या हमारे डॉक्टर ज़्यादा काबिल हैं? देखें, अगर डॉक्टर्स की बात करें, काबिलियत की बात करें, आज भी जो पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अमेरिका में, टर्की में, कनाडा में,
किसी भी मुल्क की अगर बात करें तो यहाँ से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने नाम पैदा किया है। तो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो आज भी पाकिस्तान में क्वालिटी डॉक्टर्स मौजूद हैं, बल्कि इतने वाफर मकदार में हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हमें तो यहाँ पर जॉब देना मुश्किल हो चुका है। तो क्वालिटी की हमेशा बात अगर मैं करता हूँ तो हमारे डॉक्टर्स काबिल डॉक्टर्स हैं, ये नहीं कहा जा सकता। ख़ास तौर पर यंग डॉक्टर्स की मैं बात करूंगा कि यंग डॉक्टर्स जो हैं उनके अंदर बड़ा काबिलियत है। और आज अगर बात करें हमारे इस सिस्टम के अंदर, पहले तो मैं आपका जवाब दे लूँ कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। आज भी अगर हमारे सिस्टम के अंदर बेशुमार कमियां कोताहियां मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये सिस्टम एक गनीमत है हमारे लिए। आज भी बहुत सारे ऐसे दोस्त जो कि दुबई, जो कि यूके और मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, मेरे जो दोस्त हैं वो हमेशा वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं और इधर आके इलाज मुआवजा करवाते हैं। एक तो यहाँ पे सस्ता इलाज मुआवजा मिलता है, दूसरा जो जल्दी का टाइम मिल जाता है। अगर आपने ऑपरेशन करवाना है, और मैं यूके यूएसए या किसी दीगर ममालिक की बात करूँ तो वहाँ पर महीनों का टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी की सूरत में आपका फौरी तौर पर ऑपरेशन कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, तो इसको हमें एक गनीमत जानकर ये समझना चाहिए। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर हम हमेशा इसको जो है वो ऐसे बात करते हैं कि जो कमियां कोताहियां हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता, उसका मकसद यही होता है कि लेट डाउन करना नहीं होता, बल्कि ये होता है कि चलो कोई ना कुछ, जब हम क्रिटिसाइज करते हैं, खबरें चलाते हैं, सिस्टम बेहतर होता है। तो ये कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग की हुकूमत हो, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ये मामला को उठाते रहें, ताकि जो है वो आम, हमारा जो फोकस होता है आम मरीज के ऊपर, उनको जो है वो रिलीफ मिले, उनको फ़ायदा मिले। क्योंकि गुर्बत की अगर बात करें तो इस वक्त हमारे गुर्बत बहुत ज़्यादा है, और लोगों के पास, बेचारों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सकें। तो यही वजह है कि मुफ्त इमरजेंसी में तमाम लोगों को मुफ्त अद्वियात देना, फिर मुफ्त इलाज मुआवजा देना, इंडोर में, आउटडोर में। तो ये सारा मामला ये है कि इसके ऊपर पैसा, बजट तो लगता है, लेकिन ये है कि हमारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये है कि गनीमत है। और अगर कंपैरिजन करें फॉरेन कंट्री के साथ तो हमारा सिस्टम फिर भी बेहतर है, बहुत बेहतर है। सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आपने काफी दफा ये भी स्कैंडल ब्रेक किए थे। माजी में तो सुनने में आता था कि हॉस्पिटल से मेडिसिन मिल जाती है, लेकिन अभी पिछले दिनों मेरा भी कुछ पेशेंट्स की वजह से जाना हुआ, तो जब वहाँ कहा गया कि ये मेडिसिन आप हमें अंदर से दे दें, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ मेडिसिन नहीं है, जबकि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कि अस्पताल में अद्वियात दस्तयाब हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या होती हैं, जानकर नहीं देते, या बाहर बेच दी जाती हैं, या वाकई गवर्नमेंट उनको अद्वियात नहीं दे रही हॉस्पिटल? अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अद्वियात अस्पतालों से चोरी भी होती हैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं होती, होती भी हैं चोरी। दूसरा ये कि अस्पताल के अंदर दवाई जो है वो बाज़ दफ़ा मौजूद नहीं होती, क्योंकि इसके ऊपर पिछले महीनों की अगर बात करें तो हमने रेनोवेशन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है। हमने अस्पतालों की बिल्डिंग्स के ऊपर, अस्पतालों की तमीरे नौ के लिए हमने बहुत पैसा लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एक मैं बात करूँगा कि हमने जो है वो अद्वियात के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च किया। अभी बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनको पेमेंट नहीं की गई और वो अद्वियात फराहम नहीं करते। अब जो है वो मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ इसको जो है वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं कि वो खुद परचेज करेंगे। अस्पतालों से उन्होंने लिस्टें मांग ली हैं, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान की जानब से अस्पतालों से लिस्टें मांग ली गई हैं, और इस लिस्टों के मुताबिक उन्होंने कहा जी जो आपको अद्वियात चाहिए वो हमें प्रोवाइड करें। वो सेंट्रल परचेज अडॉप्ट करना चाहते हैं सिस्टम। पहले अस्पताल की इंतजामिया खुद करती थी परचेज एक अस्पताल का, अब वो सेंट्रल करेंगे, खुद करेंगे, तो ये अद्वियात प्रोवाइड कर दी जाएंगे। ठीक है, आपकी ये बात कि ये आपका सवाल बिल्कुल, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि इस वक्त अगर अस्पतालों की बात करें तो मोहतरमा मरियम नवाज की जो पहली स्पीच थी पंजाब असम्बली के अंदर, मैं भी उधर मौजूद था, तो उन्होंने यही कहा था कि मुफ्त अद्वियात की फराहमी जो खास तौर पर इमरजेंसी के अंदर वो आज से नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अभी भी मामला है, कुछ अस्पतालों में जो है वो अद्वियात नहीं मिल रही, कुछ मिल भी जाती हैं, तो इसके ऊपर जो है वो काम करने की जरूरत है। ठीक, हम रेनोवेशन कर रहे हैं, हम अस्पतालों को बेहतर करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, साथ जो मेन चीज़ है मरीजों की दवाई वो भी हमने प्रोवाइड करनी है। तो इसके ऊपर मैंने सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने एक दो मरतबा सवाल किया तो वो कहते हैं जी प्रोवाइड कर देंगे। इसके ऊपर जो है बजट का भी इशू था, तो वो सारा सिस्टम कर रहे हैं, तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ये मामला हल हो सकता है। चलिए, अल्लाह करे, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात हैं, और वहाँ अवाम, अब वो शायद उनका टेम्परामेंट नहीं रहा, बोल रहे होते हैं खड़े जी यहाँ लिखा क्यों हुआ है, अगर आप
फ्री नहीं दे रहे तो दस्तयाब नहीं है, तो आपने लिखा क्यों है यहाँ पे कि अद्वियात दस्तयाब है? अच्छा, दूसरा आपने हमेशा जो अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर हजरात, प्रोफेसर हजरात हमारे, उनको आपने प्रमोट भी किया है, अपने शोज़ में भी बुलाते हैं। दूसरी तरफ हम आपको देखते हैं कि आप एक जो अताई डॉक्टर की आपके पास कोई खबर आती है, आपका जो भी सोर्स आपको बताता है, आप उधर भी दौड़े लगा देते हैं और उनको पकड़ते हैं और बेनकाब करते हैं। तो दो ये डिफरेंट सिनेरियो हम देखते हैं। तो अताई डॉक्टर्स के खिलाफ इतने ज़्यादा आप भी शो कर चुके हैं, क्रैकडाउन हो चुका है, स्टिंग ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। उनका मुकम्मल खात्मा क्या मुमकिन नहीं है, या ऐसे लोगों की जानों से वो खेलते रहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इसके ऊपर मैं भी मुतअद्दिद बार जो है वो महकमा सेहत से पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जो अथॉरिटी है इसकी, उनसे मैं सवाल कर चुका हूँ कि भी मैं भी इसके ऊपर प्रोग्राम करता हूँ, आपकी टीमें भी जो है छापे मारती है, लेकिन ये असल में इसमें भी कुछ वजूहात हैं। कुछ मेन काजेज़ इसकी ये हैं कि एक तो ये है कि मैं उन डॉक्टर्स राज से भी कहना चाहता हूँ कि जो प्रोफेशनल और मुस्तनद डॉक्टर्स हैं वो खुद भी जो है इस धंधे में मुलव्वस हैं। देखें, एक ताई डॉक्टर एक वहाँ पर एक हायर करता है एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, और उसकी डिग्री वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बजाते खुद वो वहाँ पर नहीं होता। वो सिर्फ अपनी डिग्री के पैसे लेता है। ये काम बंद होना चाहिए कि डॉक्टर्स अगर वहाँ पर अवेलेबल है, अगर उसने अपनी डिग्री दे के पैसे लेना और वहाँ पर मौजूद नहीं होना और इलाज मुआवजा नहीं करना, तो फिर इसका सारा फायदा उस ताई क्लिनिक वाले को होता है कि जो डिस्पेंसर है या नीचे है या अंडर मैट्रिक एक क्वैक है, वो वहाँ पर मरीजों को इलाज मुआवजा कर रहा है। तो ये तो फायदा दे रहे हैं ना ये डॉक्टर। आपके प्रोग्राम के जरिए से मैं ये बताना चाहता हूँ कि खासतौर पर अवेयरनेस के लिए उन लोगों के लिए जो C-सेक्शन करवाते हैं, जो लाहौर के गिरदोनवा में दही इलाके हैं जिसमें काना से आगे चले जाएं, इसी तरह जो है दीगर इलाके मरीद के यहाँ पर जो है वो जो क्वैक्स है ताई डॉक्टर, इवन लाहौर के अंदर भी जो है वो अंडर मैट्रिक ताई डॉक्टर हैं, वो सर्जन बने हुए हैं। इन लोगों से जब C-सेक्शन करवाते हैं, आपको पता C-सेक्शन आम ऑपरेशन नहीं है, इसको प्रॉपर जो है वो ऑपरेशन करने के लिए तमाम जो है वो पहले टेस्ट होते हैं, फिर जो है वो जो औजार होते हैं वो सारे जो है वो जरासीम से पाक होते हैं। लेकिन ये जो अंडर मैट्रिक हैं क्वैक्स होते हैं, इन्होंने कई मरीजों की जानें ली हुई हैं। एक रिसेंटली एक वाकया इधर जो है वो ललियानी के पास मैंने कवर किया कि एक खातून है, उसको जो है वो गलत ऑपरेशन कर दिया, C-सेक्शन, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद वो फैमिली ने शो डाला, एहतजाज किया, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गए, उनको मैंने कवर किया। उनको ये नहीं पता था कि वो समझते थे कि ये डॉक्टर है, MBBS डॉक्टर है और ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, लेकिन जब उसकी तहकीक की मैंने तो वो डॉक्टर नहीं था, उसने काम सीखा हुआ था। ठीक है, और वहाँ वो बना के क्लिनिक बैठा हुआ था। बड़ा अस्पताल, मिनी अस्पताल लाहौर के अंदर बनाए हुए हैं। अच्छा, मिनी अस्पताल क्वैक्स ने लाहौर के अंदर बनाए हुए, और वहाँ पर सिर्फ डॉक्टरों की डिग्रियों के नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर जो वहाँ पर खुद मौजूद नहीं होते। यानी कि जब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन इनको लाइसेंस जारी करता है, उसके अंदर इनको वहाँ पे डॉक्टर मौजूद होना होता है। लेकिन ये इस वक्त ये जो क्वैक है इतने मीर हो चुके हैं, इन्होंने 1 से 2 से 3 अस्पताल बना लिए हैं इसी तरह, क्योंकि इनके काम चल रहा है। तो ये मैं आपके प्रोग्राम से कहना चाहता हूँ कि C-सेक्शन जैसे ऑपरेशन जो है ना, कम से कम लोगों को देखना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर देखना चाहिए। उनका जो PMDC नंबर है डॉक्टर का, कौन डॉक्टर है, सर्जन कौन है, गायनाकोलॉजिस्ट कौन है, क्या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से वो अस्पताल रजिस्टर्ड है, क्योंकि बाद में फिर जो है उनको नुकसान होता है। जानी जो है आपकी फैमिली का प्यारा मेंबर आपसे जो है वो चला जाता है, उसकी ज़िंदगी चली जाती है। अच्छा, इसी से नवीद मुझे बड़ी अहम बात याद आई, आपको भी याद होगा, रिसेंटली एक केस मैंने आपसे डिस्कस किया था C-सेक्शन का, जो कि खानेवाल से बिलोंग करती थी खातून। मुझे कांटेक्ट किया गया, कहा गया कि ये हमें यहाँ से जवाब दिया जा चुका है खानेवाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। इवन वहाँ पे 2-4 प्राइवेट भी थे, वहाँ से भी उन्होंने कह दिया था कि हम आपका यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। तो आपने यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर नौरीन अकमल साहबा के पास मुझे भेजा था, उन्होंने बड़ा रिगार्ड किया आपका नाम सुन के, और उन्होंने बड़े अच्छे से वो लुक आफ्टर किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम सिर्फ लाहौर को ही सजाने संवारने में लगे हुए हैं? जितने लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं उसी में सहूलियात हैं। इवन के निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से भी पेशेंट यहाँ रेफ़र होते हैं, तो यहाँ बेतहाशा रश तो फिर होगा ना हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो उन इलाकों में जो खानेवाल छोटा शहर नहीं है, मुल्तान भी छोटा शहर नहीं है, वहाँ पे वो डॉक्टर, वो सहूलियात क्यों नहीं है जो यहाँ लाहौर के हॉस्पिटल्स में है? रेफरल सिस्टम जो है ये कई दफ़ा हर हुकूमत ने दावा किया है, हर वज़ीर सेहत ने, हर सेक्रेटरी हेल्थ ने दावा किया कि रेफरल सिस्टम बनाया जाएगा कि किसी भी मरीज़ को थ्रू प्रोसीजर
SOPs के तहत ही रेफ़र किया जाएगा। अगर वहाँ पे सहूलत नहीं है फ़र्ज़ कर खानेवाल में, तो अगर उसको ज़रूरत है तो फिर लाहौर या दीगर अस्पताल में रेफ़र किया जाएगा। लेकिन आज तक रेफरल सिस्टम नहीं बन सका। तकरीबन जितने भी वज़ीर सेहत आए हैं उन्होंने दावे किए हैं, सेक्रेटरी हेल्थ जितने साहिबान आए हैं उन्होंने दावे किए हैं, लेकिन रेफरल सिस्टम नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? उसकी वजह यह है कि आपके दही इलाकों में सहूलियात नहीं है, आपके तहसील डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में उतनी सहूलियात नहीं है। फिर लोग कोशिश करते हैं कि लाहौर एक बड़े अस्पताल है, यहाँ पर बड़े टीचिंग अस्पताल है, यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बड़े मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको गायनाकोलॉजिस्ट बड़े मिल जाएंगे, जनरल सर्जन बड़े मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर बहुत ज़्यादा है, तो लोग कोशिश करते हैं कि इन अस्पतालों में आएँ। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों के अंदर हम बना दें, DHQ THQ अस्पतालों में अगर ऑपरेशन थिएटर क्वालिटी बना दें, वहाँ पर जो है वो अच्छे सर्जन बिठा दें, वहाँ पर जो है वो मैन पावर पूरी करें, तो फिर लोग क्यों आएंगे अपना साहिवाल छोड़ के, अपना खानेवाल छोड़ के, काड़ा विहाड़ी छोड़कर? तो क्यों लोग कसूर को छोड़कर लाहौर आएंगे? क्यों लोग मरीज के से लाहौर आएंगे? तो यही वजह है कि ये हम बेहतर नहीं कर सके। आहिस्ता आहिस्ता हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। इवन BHU RHC इनको बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर हम हर किस्म की वहाँ पर फैसिलिटी फराहम करें, गायनी के अच्छे सेंटर्स बनाएं, तो फिर जो है वो ये खत्म हो सकता है। वरना उतों यही कह दे कि लाहौर लै जाओ, तो एक बड़ा फिक्रा चलता कि लाहौर लै जाओ। तो लाहौर में, हाँ जी, लाहौर में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे इधर आकर आप सुबह से शाम तक अगर बात करें, सुबह से 1:30, 2, 3 बजे तक जब OPD होती है, तो आप अपना एक मरीज अगर आपकी सिफारिश नहीं है तो आप चेक नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली किस कदर ये शर्मिंदगी की। और लोग बहुत सारे ऐसे आते हैं, हमें लोग ये भी कहते हैं जिनकी सिफारिश नहीं होती तो वो आके अपना करवाते ही है ना, लेकिन वो आते हैं सुबह से और शाम को जाकर उनको जो है वो कोई चेकअप करते हैं, फिर रात उधर ही सो जाते हैं कई लोग, अगले दिन फिर वो कोशिश करते हैं कि वो उनका चेकअप हो। यंग डॉक्टर्स की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला उनका सिक्योरिटी बिल है। वो ये कई सालों से इनका ये मुतालबा है, लेकिन कोई भी हुकूमत इसको पूरा करने में नाकाम रही है। इसकी वजह समझ से बालादर है। सिक्योरिटी बिल यही है कि सरकारी अस्पतालों में जब आप जाते हैं तो आपने अक्सर काज ये TV पर खबर देखी होगी कि वहाँ पे मैदान जंग एमरजेंसी वार्ड बन चुकी है। वहाँ पे जो मरीज़ और उनके लवाहिकीन है, यहाँ पे डॉक्टर्स की आपस में, पैरामेडिकल स्टाफ की आपस में लड़ाई होती है। तो इसमें सिक्योरिटी बिल के अंदर ये है कि अगर कोई किसी भी अस्पताल के अंदर लड़ाई होती है, मरीज़ या उनके लवाहिकीन किसी भी जो है वो कोई अगर कानून हाथ में लेते हैं या किसी डॉक्टर पर तशद्दुद करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो उनके खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाए, ताकि उनके अगर पर्चा हो तो फिर उनकी जो है वो ज़मानत जल्दी ना हो और उनको पता लग जाए, फिर किसी की जरूरत ना हो कि वो किसी भी डॉक्टर या किसी स्टाफ मेंबर को वहाँ पर खुद कानून हाथ में लेकर टॉर्चर करे। इसी तरह अगर अस्पतालों के अंदर ज़ाहिर है डॉक्टर्स के खिलाफ भी बेशुमार शिकायत अगर हैं, लोगों को अमले के खिलाफ शिकायत है, तो उसके ऊपर भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया जाए जिसमें अभी भी मौजूद, अगर भी किसी भी अस्पताल के अंदर आप जाते हैं तो अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता तो लोगों को अक्सर पता नहीं होता कि वो उन्होंने क्या करना है। वहाँ पे अगर इमरजेंसी की बात करें या नाइट की अगर बात करें तो वहाँ पर AMS इमरजेंसी नाइट भी, DMS भी होते हैं, AMS भी होते हैं। दिन की बात करें तो MS मेडिकल सुपीरियडेंट खुद होता है, AMS एडमिन होता है और बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पे कमरों में जाकर आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। रात को अगर इमरजेंसी में जाते हैं तो DMS नाइट जो होता है वो AMS नाइट भी होता है, उनसे भी आप जाके बात कर सकते हैं कि ये मेरा मसला है, ये डॉक्टर ये कर रहा है, ये नर्स ये कर रही है। अगर आपको वाकई कोई हकीकी शिकायत है तो आप उसका ज़ाला करने के लिए या उसको हल करवाने के लिए मुतल्लिका अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि अस्पताल में आप जाएँ और अपना मरीज़ छोड़कर आप वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। इसका नुकसान सरासर जो होता है वो मरीज़ और उनके लवाहिकीन को ही होता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट उस तरह फिर नहीं करेंगे अगर आप उनके साथ लड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो आपके पास एक अथॉरिटी है, कम से कम उसको तो एक दफ़ा आप जो है वो यूज़ करें। ये नहीं हो सकता कि आप खुद कानून में हाथ लें और लेकर जो है वो टॉर्चर शुरू कर दें। यही होता है कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में एमरजेंसी मैदान जंग बन जाती है। कुछ रोज़ कबल जनरल अस्पताल में एक मरतबा फिर जो है वो वहाँ पर एक मुलाजिम को शदीद टॉर्चर किया, उसकी फुटेज भी सामने आई थी। तो ये मामला तो बहुत चलते हैं, क्योंकि जो लोग मरीज़ होते हैं वो उनको ये होता है कि उनका प्यारा उसको कुछ एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर हुआ, तो वो इसी मोशन में होते हैं कि वो जो है वो तकलीफ में होते हैं, लेकिन वो आगे ये नहीं देखते कि ये तहम्मुल के साथ अगर काम करेंगे, तहम्मुल मजाजी के साथ अगर काम करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो ये सारा मामला है। ये इसको सिक्योरिटी बिल कहते हैं। अभी तक जो है सिक्योरिटी बिल जो है वो डॉक्टर खास तौर पर एक बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर हुकूमत क्या समझती है, क्या ये बिल जो है मरीज़ उनके लवाहिकीन या आम शहरियों के खिलाफ है, ये शायद उनके माइंड में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको एक न्यूट्रल सा करके इस बिल को लाया जाए। अस्पताल के अंदर आपने कभी देखा किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर किसी की जरूरत है तो किसी
डॉक्टर को मार दें या किसी को मार दें, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर उन्होंने लिख कर भी लगाया होता है कि आप किसी के साथ जो है वो बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी को अगर शिकायत है तो मुतलका रेलिवेंट फोरम पे आप जाएं, मुतलका बंदे के पास जाएं, अथॉरिटी के पास जाएं, तो आपका मसला यकीनी तौर पर हल करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जो लोग बेचारे दही इलाकों से आते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या करना है इमरजेंसी। और इमरजेंसी की वार्ड की अगर बात करें तो वहाँ पर पहले ज़्यादा रश होता है, एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 मरीज होते हैं, आपको बेड नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा मुझे फ़ोन आते हैं कि जी मुझे बेड चाहिए। अब बेड कहाँ से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अगला मरीज पड़ा हुआ है, उसको उठा दिया जाए या उस मरीज को वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाए। अगर वो डिस्चार्ज करने के काबिल नहीं है तो कैसे किया जाए। इसी तरह वेंटिलेटर्स की बात करें, वेंटिलेटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी मरीज को अगर वेंटिलेटर चाहिए तो वो भी बेचारा सिफारिशें ढूंढता है, लेकिन सिफारिश करवाने के बावजूद वेंटिलेटर नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि वेंटिलेटर पहले फिल है, वो खाली होगा, खुदा ना खास्ता उस पेशेंट की डेथ हो गई या पेशेंट बेहतर होगा, जो वेंटिलेटर वो तारा जाएगा तो फिर ही मिल सकता है। ये वो इशू है इस वक्त अस्पतालों के अंदर जो फेस किए जाते हैं, जो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, दवाइयों के मसले हैं, फिर जो है वो चेकअप करने के मसाइल बहुत ज़्यादा है, लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो इसके ऊपर जो है वो मैं ये भी तजवीज़ दूंगा कि आउटडोर जो है वो सिर्फ 1:30 बजे तक होती है। अगर नाइट में आउटडोर शुरू कर दी जाए तो रश कम हो सकता है। रश कम हो सकता है। आप मैन पावर ज़्यादा भर्ती करें, आउटडोर रात को भी करें, तो जिस तरह 24 घंटे इमरजेंसी है इस तरह आउटडोर का टाइम बढ़ाया जाए। शायद कुछ एक आधे अस्पताल में ये एक्सपीरियंस किया भी जा रहा है। तो ये भी एक तजवीज़ है कि क्यों नहीं हम रात शाम को जो है वो आउटडोर क्यों नहीं शुरू करते। ये भी अगर शुरू कर दें तो फिर काफ़ी लोगों जो को आबादी का तनासुब है लाहौर में, गर्दो-नवाह में, तो मेरे ख्याल में ज़बरदस्त आइडिया है जो आप बता रही हैं। अगर नाइट में भी शुरू हो जाए तो काफ़ी हद तक बर्डन कम हो जाएगा। ये मेरा ख्याल है कि म्यू अस्पताल में जो है वो बच्चा इमरजेंसी और बच्चा आउटडोर शायद वहाँ पे शुरू हो चुकी है, मुझे पता लगा था। लेकिन बाकी अस्पतालों में, जनाह अस्पताल में, जनरल में, इसके अलावा दीगर जितने भी अस्पताल है वहाँ पर अगर शुरू कर दिया जाए आउटडोर, डॉक्टर्स वहाँ पर भी बैठे, लेकिन इसमें डॉक्टर्स की शिफ्टें बननी चाहिए, डॉक्टर ज़्यादा भर्ती करने चाहिए, भर्ती किए जाएँ ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशेंट चेकअप हो सके। ये रश कम हो सकता है। लोग जो खासतौर पर लाहौर के लोग हैं वो शाम को भी आ सकते हैं, तो यहाँ इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो शाम को भी चेकअप करवा सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये तजवीज़ है, हो सकता है इसके पर अमल दरामद बहुत ज़बरदस्त मियाँ साहब तजवीज़ दी है आपने। अल्लाह करे कि गवर्नमेंट भी कान धरे इसके ऊपर और अमल दरामद करे। अच्छा, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने मालूमात माशाल्लाह फ़राहम की हैं। और नाज़रीन से जानना चाहूँगी कि आज आपको हमारा जो शो है वो कैसा लगा। अगर कोई सवाल रह गया है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हम दोबारा रिक्वेस्ट कर लेंगे मियाँ नवीद से कि दोबारा हमारे शो में आएँ और वो तमाम सवाल जो आप जानना चाहते हैं, वो तमाम बातें जो आप करना चाहते हैं हमसे शेयर कीजिएगा। हम लाजमी अपने अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।